नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछला टॉपिक आप लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों का राज्य विधानमंडल पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन विधानसभा के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम लोग उसी क्रम में विधानमंडल के द्वितीय महत्वपूर्ण सदन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चर्चाएं हम लोगों ने विधानमंडल पार्ट 1 में, जिस विधानसभा में वाले टॉपिक में हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में भी कुछ चर्चाएं की थी कि किन किन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। आज हम लोग उसी को डिटेल करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोगों का ये भाग 6 जो है, इसका विधानमंडल का जो भाग है, आज ये आखिरी पार्ट होगा हमारा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो हम लोगों का भाग के रूप में है, ये छठा भाग हम लोगों का कंप्लीट होने की स्थिति में है। हम उसी में कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। भाग 5 आप लोगों ने देखा था, संघ क्षेत्रों के बारे में बताया था, मतलब संघ के बारे में बताया था। संघ क्षेत्रों का मतलब मीन्स है कि संघ के बारे में था। संघ के अंतर्गत कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, इसकी सारी डिटेल हम लोगों ने करी। इसी तरह से भाग 6 में हम लोगों ने देखा, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें राज्य के संदर्भ में संपूर्ण उल्लेख किया गया है। क्या क्या राज्य की कार्यपालिका और राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में देखेंगे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये अनुच्छेद 168 से आपका स्टार्ट होता है और फिर ये कंटिन्यू कहाँ तक चलता है, आपका 212 तक का आर्टिकल इसमें कवर किया जाता है। किसमें? ये जो आपका पार्ट भाग 6 वाला पार्ट है, ठीक है, विधानमंडल वाला पार्ट। इसमें आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जान रहे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। लास्ट डे हमने बताया भी था आपको इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग विधानमंडल के बारे में देख रहे थे। संघ के विधानमंडल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, राज्य विधानमंडल का आज दूसरा हमारा विषय है, जिसमें हम लोग विधान परिषद के बारे में देखेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये विधान परिषद जो होती है, क्या संपूर्ण राज्यों में विद्यमान है, सभी राज्यों में है? तो ऐसा नहीं है। क्या संविधान में इसका उल्लेख था कि सभी राज्यों में विधान परिषद होना चाहिए? क्या सभी विधानमंडलों में विधान परिषद होनी चाहिए? क्या इसका प्रावधान किया गया था कि नहीं किया गया था? तो थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय जब राज्य के अंतर्गत विधानमंडलों के बारे में जब उल्लेख किया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था कि जो अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें विधानमंडल की स्थापना का उल्लेख किया गया था, ठीक है। उसमें जो अधिकतम जनसंख्या वाले स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, ये मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आगे डिटेल भी करूँगा। तो उसमें कह दिया गया था कि इनमें क्या होगा, कुल टोटल 9 राज्यों में उन्होंने उल्लेख किया था संविधान ने कि 9 राज्यों में विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया था। और सभी ने इसको शुरुआती दौर में एक्सेप्ट किया, है ना। मध्य प्रदेश ने तो स्वीकार नहीं करा था, मतलब उसने ना तो मतलब संविधान में उसके बारे में भी था, लेकिन उसने तो ना तो एक्सेप्ट किया था और ना बहुत देर तक उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। यानी कि वो देर में वहाँ विधान परिषद का गठन काफ़ी देर में हुआ, लेकिन संविधान में शुरुआती दौर में उल्लेख था। अभी मैं उसके बारे में और भी चर्चा करूँगा। बहरहाल आप समझे, तो टोटल हम लोगों का जो ये 9 स्टेट हैं, यहाँ पर विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अधिक जनसंख्या वाले 9 स्टेट थे। अभी कौन कौन से स्टेट थे उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके पहले और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो विधान परिषद हमारी है, विधान परिषद एक्चुअल में किसके स्वरूप में है। तो जो संघीय विधायिका के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें जो संघीय विधायिका में द्वितीय सदन जो हमारा वहाँ पे है, यानी राज्यसभा जो है, उसकी जो संरचना है, उसका जो सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था है, उसके जो क्रियाकलाप हैं, जैसा कि राज्यसभा का है, एज इट इज़ ही आप समझ सकते हैं राज्यों में विधान परिषद का सेम रोल होता है।
विधान परिषद जैसे जानते हैं कि आप राज्यसभा के बारे में जानते हैं, ये कभी विघटित होने वाली संस्था है ही नहीं, ये पूर्ण रूप से कभी इसका विघटन नहीं होता है, नहीं पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है कभी। इसके क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। किसके, चाहे वो आप राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बात करें चाहे विधान परिषद, दोनों में सिमिलर कंडीशन, सारी टर्म कंडीशन सब एक जैसी हैं। अगर मैं कहता हूँ विधान परिषद या राज्यसभा के बारे में, तो आप दोनों में सेम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जब सब बोलता हूँ, अगर आपको विधान परिषद की जगह पर राज्यसभा मैंने बोल दिया तो लगभग करीब में आप समझिए कि कमोबेश सेम स्थिति संरचना वही है। तो देखिए ये दोनों सदन जो है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, दोनों सदनों के लिए। कभी भी अस्थायी रूप से ये विघटित होने वाली संस्थाएं नहीं है। राष्ट्रपति महोदय केंद्र में जो राष्ट्रपति हैं, कभी भी वो विघटित नहीं समाप्त नहीं कर पाते हैं, मतलब विधान परिषद को समाप्त नहीं कर पाते हैं, सॉरी राज्यसभा को समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये समाप्त होने वाला संस्था है ही नहीं। सेम उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल हैं जो इसको क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं लेकिन विघटित नहीं कर सकते। इसे अब आप देखते हैं राज्यसभा विघटित नहीं होती है और राज्यसभा के समाप्त होने का भी प्रावधान नहीं है, है ना। राज्यसभा के अस्थायी सदन वहाँ पे समाप्त होने का प्रावधान नहीं। लेकिन अगर हम राज्यों में देखेंगे विधान परिषद के संदर्भ में, तो विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, जैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और न ही वो समाप्त की जा सकती है। उसी तरह से विधान परिषद में हम आएंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे कि विधान परिषद समाप्त तो की जा सकती है, विघटित नहीं की जा सकती है। अब समाप्त की जा सकती है, विघटित नहीं की जा सकती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस राज्य की विधानसभा है, ठीक है, जिस राज्य की विधानसभा, मतलब किसी राज्य में अगर आप जाएंगे तो उसकी विधानसभा होगी। वो विधानसभा अगर यह प्रस्ताव पारित कर दे अपने विधानसभा में, यह प्रस्ताव पारित कर दे, कौन सा प्रस्ताव पारित कर दे कि उसके सदन के उपस्थित सदस्यों की जो संख्या है और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या, उपस्थित शब्द ऐसे करिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दें कि हमारे राज्य में विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है, या कह दें कि हमारे विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, तो संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है, या विधान परिषद है तो उसको समाप्त कर सकती है। लेकिन ये 2/3 सदस्य जो बताए जा रहे हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर बहुमत से अपना विधानसभा में पारित करें विधेयक, तो ये जो 2/3 सदस्य कह रहे हैं, ये 2/3 सदस्य किसी भी कंडीशन में उस टोटल सदन के सदस्यों की जो संख्या है 50% + 1 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, बहुमत से कम नहीं होने चाहिए सदस्य। ऐसा नहीं कि पता चला कि कुछ एक सदस्य हैं, यानी कि मान लो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 विधायक हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 403 विधायकों में से, है ना, इसका 50% अगर हम करेंगे तो 202 के करीब में लगभग आएगा हमारा, ठीक है। तो अब 202 यानी कि मान लो अब किसी दिन सदन में जो है विधानसभा में सरकार जो है वो क्या करती है, एक विधेयक लेके आती है, कानून लेके आती है, उसमें ये एक प्रस्ताव रखती है अपना, और उस प्रस्ताव में ये लेके आती है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अभी कंडीशन बताई कि वो क्या कर दे, सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या मान लो उस दिन 200 सदस्य हैं, ठीक है। अब 200 सदस्य हैं और इन्होंने क्या किया, बहुमत दिया, बहुमत से जो है विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, मतलब कानून जो है पारित कर दिया यहाँ पे कि भई ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये 2/3 अगर 200 सदस्य ही आए हुए हैं, उपस्थित सदस्य हैं, और 2/3 सदस्य दे भी देते हैं, तो आप इसका इमेजिन करिए कि कितने होंगे, लगभग करीब में 150 सदस्य के करीब में आपको बहुमत के आधार पर अगर कर भी देते हैं तो ये 150 सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए, तो फिर नहीं होगा। यानी लगभग करीब में इसका इसेंस ये है कि लगभग सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 हो, जो टोटल सदस्यों की संख्या है 2/3, मतलब यानी कि 403 है, तो लगभग करीब में 300 सदस्य होने चाहिए, तभी ये आप लेकर के ये प्रस्ताव लेकर के आइए और उसको पारित कराइए। समझ गए होंगे बात को। तो उस आधार पर क्या है, जो संघ की सरकार है, यानी केंद्र की जो हमारी संसद है, वो क्या करती है, उसी के आधार पर कानून बनाने, मतलब जो है विधान परिषद का गठन कर देती है या समापन कर सकती है। तो समझ रहे हैं ना, यानी कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्य विधानमंडल या प्रस्ताव अपने सदन से पारित करा दे कि हमारे यहाँ विधान
विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है या है तो वो संसद वहाँ पे विधान परिषद का विघटन कर सकती है या विधान परिषद का गठन कर सकती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए बात करते हैं संविधान में किन चीज़ों का उल्लेख है जो मैंने बताया। कुछ एक चीज़ें पहले देख लेते हैं। किन किन राज्यों में संविधान के समय मूल संविधान में अनुच्छेद 168 के तहत जो विधान परिषद के बारे में बताया गया तो उसमें कौन कौन से राज्य थे जहाँ पर विधान परिषद थी, उसके बारे में भी देखते हैं। कुल 9 स्टेट्स थे। कौन कौन 9 स्टेट थे? वर्तमान समय में 7 स्टेट हैं हमारे। वो 7 कौन कौन से हैं इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा जिक्र किया है, देख सकते हैं आप उसको। और फिर मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगा। आगे देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, राज्यसभा के समान ही विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। मैंने भी आपको जिक्र किया दोनों अस्थाई सदन है क्योंकि इनका पूर्ण विघटन कभी नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर्ड होते हैं और 1/3 जो रिटायर्ड होते हैं उन्हीं की जगह पर फिर नई नियुक्ति की जाती है, यानी नया इलेक्शन होता है। 1/3 सदस्यों के लिए नए चुन करके आते हैं। ठीक है, जितने रिटायर्ड होते हैं उतने ही नए चुन लिए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का और यहाँ विधान परिषद के सदस्यों का। ठीक है, दोनों में जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये सब बातें हैं। तो राज्यसभा के समान ही विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, अतः राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकते। यानी कि अभी मैंने बताया था राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अस्थाई सदन है। इसको 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। ये विघटित नहीं होने वाली संस्था है। ठीक है, यह दूसरा एवं उच्च सदन है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, ये उच्च सदन है, दूसरा सदन है। यह एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। अब समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता, मैंने इसके बारे में बताया। प्रस्ताव पारित करके आप खत्म कराना चाहती है विधानसभा अपने यहाँ से विधान परिषद को तो संसद कर देगी, और चाहती है स्टैब्लिश करना तो उसको फिर से मतलब जो फिर से या कहिए नए राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो यही कह रहा है समाप्त किया जा सकता है, यानी कि विधान परिषद को खत्म तो किया जा सकता है किंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 168 के तहत यह उल्लेख किया गया था बच्चों कि भारत जो अधिक जनसंख्या वाले हमारे राज्य हैं उनमें विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो उसमें से कुछ एक नाम आपके जबान पे होने चाहिए जो बड़े बड़े स्टेट हैं, इनके नाम आप जबान पे यहीं से याद कर लीजिए। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है आपका सबसे बड़ा, जनसंख्या में तब भी था आपका बड़ा। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ये ऊपर के सारे स्टेट देख रहे हैं जितनी जनसंख्या वाले। उसके बाद मध्य प्रदेश आप देखेंगे, महाराष्ट्र आप देखेंगे, पंजाब का जिक्र मैंने किया ही आपको। ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र बताया मैंने, कर्नाटका है। ये स्टेट आपके कुल टोटल 9 स्टेट हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, बंगाल भी है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पंजाब, ऐसे ऊपर के 4 आप याद रख लीजिए। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। फिर नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कितने हो गए आपके? 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे कर्नाटका की, ठीक है, तमिलनाडु की, और ये जो आपके जो मूल रूप से ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। एक स्टेट और भी छूट रहा था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब आपके मिला करके 9 स्टेट हुए। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 4 हो गए। मध्य प्रदेश 5 हो गया आपका, महाराष्ट्र 6 हो गया आपका, कर्नाटका 7 हो गया आपका, आंध्रा 8 हो गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा आपका तमिलनाडु 9 हो गया आपका। ठीक है, ये 9 राज्य जो थे, यहाँ पर क्या कहा गया था संविधान के अनुच्छेद 168 में कि यहाँ पर क्या होगा, जो विधानमंडल होगा वह द्विसदनीय होगा और शेष सभी राज्यों में विधानमंडल 1 सदनीय होगा, यानी कि केवल वहाँ विधानसभा होगी। ठीक है, ये बात बताई गई थी। इसके बाद क्या कह रहा है आगे देखिए, मध्य प्रदेश को छोड़कर उपर्युक्त सभी राज्यों ने समय समय पर विधान परिषद का गठन किया। यानी प्रावधान संविधान में तो किया गया था, मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि बाकी सभी जगहों पर क्या किया गया, समय समय पर विधान परिषद का गठन कर लिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट था कि जिसने मतलब जो है इस्टेब्लिश ही नहीं किया। क्या नहीं इस्टेब्लिश किया? विधान परिषद का गठन अपने यहाँ नहीं किया। ठीक है, इसी के क्रम में आप लोग देखते जाएंगे अभी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेट आपके हैं कि जहाँ पर ये अभी भी नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में न तो शुरू में किया था और ना ही उसने बाद में किया, यानी कि कहा तो गया था लेकिन विधान परिषद का उसने गठन नहीं किया।
ठीक है। लेकिन संविधान के मूल संविधान में उल्लेख था, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कौन सा संविधान, मूल संविधान में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके विधानमंडल में विधान परिषद के गठन की बार का उल्लेख किया गया है और उसने गठन नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहाँ पर मूल संविधान में उल्लेख था कि मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद का मतलब जो विधानमंडल द्विसदनीय होगा, यानी विधान परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं यही मध्य प्रदेश को छोड़कर उपयुक्त सभी राज्यों ने समय समय पर विधान परिषद का गठन किया, किंतु बाद में कुछ राज्यों ने विधान परिषद को अनुपयोगी समझते हुए उसका विघटन कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, अपने यहाँ से खत्म कर दिया। तो 2 राज्य आप जान लीजिए कि उसने अपने यहाँ से 2 क्या 3 राज्य आप जान लीजिए कि जिन्होंने अपने यहाँ से विधान परिषद का गठन तो किया, लेकिन उसे अनुपयोगी संस्था मानते हुए उसका विघटन खत्म कर दिया। पहला कौन सा है? 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये 2 ऐसे राज्य रहे हैं 1969 में। 1969 में पंजाब और बंगाल ऐसे राज्य रहे हैं जिन्होंने विधान परिषद का क्या किया? गठन तो किया, और इसका लेकिन इनको ये लगा कि ये अनुपयोगी संस्था है, तो इन्होंने 1969 में दोनों ने क्या कर दिया? विधान परिषद का विघटन कर दिया, अपने उसको समाप्त करवा दिया, अपने यहाँ से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा करके और संसद के द्वारा इसको समाप्त करा दिया गया। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की बात करें तो ये इसने भी 1986 में 1986 में, ठीक है, 1986 में क्या किया इन्होंने? तमिलनाडु ने विधान परिषद को अपने यहाँ से समाप्त कर दिया, ठीक है। कितने में? 1986 में विधान परिषद का गठन यहाँ से समाप्त हो गया, और 1969 में मैंने बताया पंजाब और पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ से समाप्त कर दिया। इसी के साथ 1985 में आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ से समाप्त कर दिया विधान परिषद का। तो आप 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा कि किन्होंने अपने अपने यहाँ से जो है और कब विधान परिषद गठित करके विधान परिषद को अनुपयोगी समझते हुए खत्म कर दिया था। तो उसमें आपका नाम आएगा, पंजाब आएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल आएगा। इन्होंने 1969 में अपने यहाँ से विघटित खत्म कर दिया, और तो कभी उसके बाद में फिर अपने यहाँ विधानमंडल को द्विसदनीय नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु ने भी 1986 में अपने यहाँ से विधान परिषद को अनुपयोगी समझते हुए उसको विघटित कर दिया और अभी तक नहीं बनाया। वहीं पर 1985 ईस्वी में आंध्र प्रदेश ने भी विधान परिषद को अनुपयोगी समझते हुए उसको विघटित कर दिया, ठीक है। लेकिन यही जो आपका आंध्र प्रदेश है, इसने पुनः 2007 में क्या कर दिया था? अपने यहाँ फिर से विधान परिषद का गठन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर इस राज्य 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से दूसरा राज्य आपका तेलंगाना बना, तो वहाँ पर भी विधान परिषद का गठन किया गया। आइए आगे देखते हैं उसके बारे में। 2007 में भी जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद की पुनः स्थापना की गई। यहाँ पर 1985 में देखिए ख़त्म कर दिया गया था, और फिर 2007 में भी मैंने आपको जिक्र किया कि फिर से गठन किया गया इसका, ठीक है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक जो है तेलंगाना राज्य के गठन किया गया, और वहाँ पर भी विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। 29 राज्यों में से कुल तेलंगाना राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से पृथक हुए जो 29वां राज्य आपका बना तेलंगाना, यहाँ पर भी विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, ठीक है, प्रावधान किया गया है, ठीक। वर्तमान में कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों विधानमंडल द्विसदनीय है। तो ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है कि नहीं है? प्रावधान है, ठीक है। वहां पर विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। तो देख लीजिए, अभी आपने बात की थी आंध्रा की, तो आंध्रा तो इस्टेब्लिश आपका स्टेट हो गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उन 9 स्टेटों में से मैंने आपको कितने 3 स्टेट बताए थे कि 3 स्टेटों में से हटा दिया गया। तमिलनाडु को मैंने बताया था आपको हटा दिया गया, पंजाब से बता दिया था, पश्चिम बंगाल, बाकी से जितने बचे हुए हैं सब आपके स्टेट आ जाएंगे। मध्य प्रदेश ने कभी स्टैब्लिश ही नहीं किया था विधान परिषद का, अपने यहाँ गठित ही नहीं की, तो उसको भी हटा देंगे, तो 4 स्टेट हटा देंगे, बाकी शेष बचेंगे 5। उन 5 के नाम यहाँ पे आप रख लेंगे, बाकी 2 उसमें से एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 5 कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, देखिए कई नाम है, आप देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके पहले क्या कर्नाटका भी था, मैंने वहाँ देखा था, कर्नाटका और तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, ये कुल 7 राज्य आपके हैं, ठीक।
कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है ना, और इसके अलावा क्या है, कर्नाटका आपका है और महाराष्ट्र आपका है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर है। तो 7 राज्य हो गए जहां पर विधान परिषद द्विसदनीय है। फिर से एक बार इसको देखेंगे आप लोग, कौन कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर तो खैर राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे चल करके इसमें चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो वो आगे का क्या प्लान करते हैं, क्या वहाँ का विधान परिषद रहेगी या नहीं रहेगी, वो तो आगे चल करके निर्णय लिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब 2007 में क्या नाम है कि जो है आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पुनः क्या कर लिया था, विधान परिषद का गठन कर लिया था, और 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य गठित किया गया तब वहाँ प्रावधान किया गया कि तेलंगाना में भी विधान परिषद गठित की जाएगी, जो कि उसने कर लिया, ठीक है। इसी नाते यहाँ पर स्टेटमेंट उसके बारे में, तो आपको उम्मीद, आई होप आप लोग समझ गए होंगे 7 स्टेट के बारे में, और जम्मू एंड कश्मीर अगर वो होगा तो आप 6 स्टेट बचेंगे आपके पास, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसी को ही जो जहां जहां का विधानमंडल द्विसदनीय है इसे क्या कहते हैं, बाइकेमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। जहां जहां विधानमंडल द्विसदनीय है उनको, उन स्टेटों को बाइकेमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बाइकेमरल स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि 7 स्टेट हमारे हैं बाइकेमरल स्टेट के रूप में, वही जो आपने बताया उत्तर प्रदेश, बिहार है, और जो आपके इधर शेष जो आपके बचते हैं वो है महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्या है, बाइकेमरल स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है, फिर इसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है आगे समय चलने के बाद। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के समय कुल 5 राज्य ऐसे थे जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसमें कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के समय कुल कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय था। तो आप ध्यान रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के 1956 के द्वारा ही राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। उस समय उन्होंने 5 राज्यों में विधानमंडल के होने की संस्तुति की थी। वो कौन कौन से, यही स्टेट जो आपके ऊपर है वही सारे स्टेट रहेंगे। उत्तर प्रदेश आपका रहेगा ही, बिहार आपका रहेगा ही, महाराष्ट्र आपका रहेगा, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से कौन कौन से नहीं आपके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2007 में, यहाँ बात हो रही है 1956 में, तो 2007 में आपने देखा इसके पहले खत्म, आंध्र प्रदेश पहले खत्म कर चुका था और तेलंगाना, तो 2 स्टेट यही यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे इसमें से। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से पहले कौन से थे बच्चों, यही आपके 5 स्टेट थे। आइए इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी रचना क्या है, इसका गठन किस अनुच्छेद में किया गया है और क्या संरचना है, इसकी डिटेल के बारे में, कैसे सदस्य इसके चुन करके आते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 171 के बारे में। 171 में क्या कहता है, ये कहता है विधान परिषदों की रचना तथा गठन के बारे में इसने उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होगी। हाँ, बड़ा दिलचस्प इसमें है। अनुच्छेद 171 ये कहता है कि किसी भी राज्य में जो अगर द्वितीय सदन बन रहा है, विधानमंडल बन रहा है, तो वो कितने सदस्यों का होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो अनुच्छेद 171 में यही बताया गया है कि जो उस समय उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी उसका 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में मतलब सदस्यों की संख्या रखी जाएगी। यानी मान लो जैसे उत्तर प्रदेश की 403 है तो इसको औसतन आप 400 मान लीजिए, तो 1/3 सदस्य मतलब कितने हो जाएंगे, इसका 1/3 यानी कि लगभग करीब में आपके अगर इसको 3 भागों में बांटेंगे तो लगभग 133-34 के करीब में आपका सदस्यों की संख्या आएगी। 133-34 से ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वर्तमान समय उत्तर प्रदेश की सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, एग्जैक्टली 100 है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे, इसके बाद में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा 78 है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो
75 है, ठीक है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आपको ये बात समझ, आई होप समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो क्या होगा कि उस जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी उसकी 1/3 सदस्यों की संख्या ही विधान परिषद में होगी, ठीक है, ठीक है। किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है, विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है उसके लिए एक मानक बनाया गया है मिनिमम 40 का, 40 का, यानी 40 सदस्यों से कम की कोई विधान परिषद नहीं होगी। लेकिन इत्तेफाक से एक बात है कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा अपवाद स्टेट था जब तक वो पूर्ण राज्य था, तो वहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 जो मिनिमम का रेशियो उससे भी कम थी, वहाँ पर 36 थी। तो किसी राज्य में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या, मतलब जो विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होगी वह उस स्टेट की विधानसभा की 1/3 होगी, और कम से वो 1/3 कम से कम जो है 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 40 से भी कम है, 36 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 171 कहता है किसके, विधान परिषदों के गठन और संरचना के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बताता है क्या कि मैंने बताया महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 78 है और यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। अब विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन, अब बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे है, विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है बच्चों वह 4 विधियों के द्वारा, मतलब 4 तरह के मेंबरों के द्वारा किया जाता है, और 5वें तरह के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 5 तरह के, मान लो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, तो ये 100 सदस्यों में से कौन से सदस्य कहाँ से कितने % किस क्षेत्र से मतलब चुन करके आएंगे। तो आप जान लीजिए कि इसमें 4 कैटेगरी बांटी गई है, और 5वीं कैटेगरी राज्यपाल महोदय द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी कैटेगरी है, ठीक है। तो जो 4 कैटेगरी में से पहला कैटेगरी है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, किसके बारे में, सभा का निर्वाचक मंडल, विधानसभा का निर्वाचक मंडल, विधानसभा का निर्वाचक मंडल यानी विधानसभा का जो निर्वाचन करता है, मतलब उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा वो 1/3 सदस्यों जो है उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा, किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, सीधे ऐसे समझिए, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य विधान परिषद के चुने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी संस्था आपकी है स्थानीय निकायों के, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल के द्वारा 1/3 होते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल मतलब क्या होता है, जो नगर पालिकाएँ आपके हैं, नगर पालिकाओं के जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, और जो मेयर वगैरह होते हैं, और उनके जो मेंबर कहिए कि जो पार्षद वगैरह होते हैं, उन लोगों के माध्यम से जो है इनका चुनाव होता है, वो लोग जुड़ते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम सुने होंगे, जिला पंचायत सदस्य का नाम सुने होंगे, तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल में जो सदस्य मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने बताया नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, नगर पालिकाओं के, और जिला पंचायतों, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, ठीक है, संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। वो 1/3 सदस्य उससे निर्वाचित होकर के आते हैं, ठीक है। समझ में आएगा ये बात आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, और स्थानीय संस्थाओं में मैंने बताया नगर पालिका आपकी है, जिला पंचायत है आपका, और इसके अलावा स्थानीय स्वायत्त शासित जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो मेंबर 1/3 मेंबर वहाँ से चुने जाते हैं। तीसरे जो हैं वो क्या होते हैं, स्नातक शिक्षकों का निर्वाचक मंडल होता है, फिर उसके बाद स्नातक आएगा, या कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षकों का निर्वाचक मंडल, अब शिक्षकों का कौन सा निर्वाचक मंडल, वे सभी शिक्षक जो 3 वर्ष की सेवा दे चुके हों और माध्यमिक या उससे ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक हों, बेसिक के नहीं, ध्यान रहे बात को, आपको माध्यमिक की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ माध्यमिक के सारे लोग, यानी कि जो आपके 9th से ऊपर के टीचर्स हैं वो, ठीक है, 9th के ऊपर से टीचर्स लेकर के और डिग्री तक के टीचरों का 3 साल की अगर सेवा दे चुके हैं तो इस निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं। और यही शिक्षक निर्वाचित भी हो सकते हैं, यानी कोई स्नातक का शिक्षक या कोई इंटर कॉलेज का टीचर उम्मीदवार बन सकता है विधान परिषद के सदस्यों का, ठीक है। वो उससे जो है इस वाले मंडल से 1/12 सदस्य जो चुने जाएंगे, जो विधान परिषद की जो संख्या है पूरी टोटल संख्या, उसका 1/12 हिस्सा यहाँ से लिए जाएंगे आपके, ठीक है। चौथा स्थान आएगा बच्चों स्नातकों का निर्वाचक मंडल। अब स्नातक जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रखी है, उनके द्वारा, ठीक है, एक
1/12 हिस्से वहाँ से चुन करके आएंगे, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा चुना जाएगा इनको, किनको 1/12 सदस्यों को वहाँ से चुना जाएगा। इसके अलावा 1/6 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग होंगे कहाँ, कला क्षेत्र, कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से विशेष स्थान रखने वाले लोग होंगे। ठीक है, साहित्य है, विज्ञान है, कला है, इसके अलावा सामाजिक सेवा से हैं, सहकारी आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं 1/6 सदस्य जो है चुन करके आएंगे। समझ गए होंगे आप लोग। 1/6 सदस्य कहाँ से आए, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा, 1/12 सदस्य जो आपके हैं वो आपको शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/6 सदस्य जो हैं आपके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो हैं वो आपके कहाँ से हैं, विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा, और 1/3 सदस्य जो आपके हैं वो स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा। मैंने आई होप रिपीट किया, 1/12 ही कहा होगा, अगर ये मिस्टेक हुई हो तो आप ध्यान रखिए 1/12 ही है। ठीक है, 1/3 1/3, ठीक है, फिर 1/12 1/12, फिर 1/6, ऐसे क्रम में इन लोगों का है। 1/3 जो है वो विधानसभा के निर्वाचक मंडलों के द्वारा आते हैं चुन करके, 1/3 सदस्य शेष जो है स्थानीय निकायों से चुन करके आते हैं लोग, 1/12 सदस्य जो आते हैं वो स्नातकों के निर्वाचक मंडल से द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य जो आते हैं वो आपको शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये विज्ञान है, साहित्य है, कला है, ठीक है, या सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इस विषय के बारे में कहाँ से सदस्यों का निर्वाचन होता है ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस राज्य में कितने विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। तो मैंने बताया था अभी उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा 100 हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। वहीं महाराष्ट्र में बात करेंगे तो 78 है। इसके अलावा बिहार और कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ 75 सदस्य हैं, और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 58 सदस्य हैं, तेलंगाना में 43 सदस्य हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो अभी मैंने उल्लेख ही किया आपसे कि वहाँ पर 36 सदस्यों का स्थान है। वहाँ पर ये सदस्य तो आपको इतनी बात तो अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और भी जान लीजिए, इन लोगों का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। लेकिन 2003 में जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2003 संसद में पेश किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वह सार्वजनिक होगा, यानी कि गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसको जान लीजिए आप लोग क्या कहा गया इसमें। संसद द्वारा 28 अगस्त 2003 को जन प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली को लागू किया गया। ध्यान समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये रिसेंट क्वेश्चन में आ सकता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। राज्यों में जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के चुनावों के लिए खुली मतदान प्रणाली को लागू करने का प्रावधान किया गया है। अतः अब राज्यसभा तथा विधान परिषद दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर नहीं वरन खुले मतदान के आधार पर होते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के तहत मतदाता अपने मत को जो है जो वहाँ पर वहाँ पे अधिकृत एजेंट होते हैं उनको अपना मत दिखाता है कि जिससे ये कि मैं इनको वोट दे रहा हूँ। अब इसका पीछे मोटिव ये है बनाने के लिए सरकार का जो ये विधेयक लाया गया, मतलब जो ये संशोधन अधिनियम बनाया गया 2003, जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003। इसमें यही बात कही गई कि पहले होता क्या था, विधान परिषदों का जो सदस्यों का जो चुनाव होता था तो उसमें जो एमएलए लोग हैं 1/3 सदस्य जो यहाँ पर आपके हैं, ये लोग एमएलए लोग जब किसी को मतलब कोई राजनीतिक पार्टी किसी व्यक्ति को सपोर्ट करती थी तो उसके राजनीतिक पार्टी जो विधायक हुआ करते थे वो क्या कर देते थे, चीटिंग कभी कभी कर लिया करते थे। चीटिंग करने से ये नहीं पता चल पाता था कौन सा विधायक किसको वोट दिया।
वो पार्टी से हट करके काम कर जाते थे। तो इस नाते मोस्टली ये सब चीज़ें थोड़ी दूर हो जाएं, इस नाते उनको एक अधिकृत जो एजेंट होता है वहाँ पर उस पार्टी का, उसको दिखा करके, मान लो हम किसी पार्टी से हैं तो उस पार्टी का जो अधिकृत एजेंट होगा वहाँ पर उसको हम अपना चाहें तो अगर हमको डाउट करता है या पार्टी हम पे डाउट करती है तो हम उसको अपना वो दिखा देंगे कि भाई हमने वोट आप ही के कैंडिडेट को दिया। तो ये कुल मिला के इस तरह की बात थी। इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें देखिए, इनका कार्यकाल जानते हैं, आप जानते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये अस्थाई सदन होता है, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद में एक तिहाई सदस्य का रिटायर्ड हो जाते हैं और उतने ही उसी वर्ष चुनाव करके ले आए जाते हैं, ठीक है, ये है। और इसके अलावा इनकी आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। ये तमाम सारी बातें बता चुका हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ ये विधान परिषद वाला विषय आपको थोड़ा सा निर्वाचन वगैरह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया, किन किन राज्यों में विधान परिषद है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़िए, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बेहतर दिया जाए, जितना भी बेहतर हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं दिन प्रतिदिन कि और बेहतर आपको मैं दे पाऊं, और पॉलिटी में एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो जाए, और डेफिनेटली हो जाएगी। उम्मीद करता हूं जो लोग देख रहे होंगे उनको काफ़ी अपने अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। आगे के क्रम में हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो इस समय क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, किन्हीं व्यस्तताओं के कारण से। मेरा प्रयास रहेगा वो भी वीडियोज़ आपको मिलें, ठीक है। आगे के क्रम में आप लोग इसको पढ़ते रहिए। जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो आपको यकीन करिए आपको और अन्यत्र किसी यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं मिलेगा इस रूप में, जितना डिटेल करते हुए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ एक एक तथ्य आपको मिल जाए, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से देखिए और खूब अच्छे से स्टडी करिए, मेहनत करिए, और कोई ज़रूरत लगती है इस संदर्भ में, इस विषय को लेकर के कुछ और जानना चाहते हैं आप, इस जो पढ़ाया जा रहा है इसमें कुछ असुविधाएं आपको हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातों को। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब हम दें कि आपको क्या है, क्या उसमें सत्यता है, ठीक है। तो मेहनत करिए, इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।